डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपने कदम पीछे खींच लिए। टैरिफ की मार से अमेरिका में तबाही मचने का डर शायद उन्हें समझ आ गया। 9 अप्रैल को ट्रंप ने ऐलान किया कि सारी दुनिया पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक दिया जाएगा, सिवाय चीन के। पहले वो डंका पीटते थे कि ऊंचे टैरिफ अमेरिका की ताकत है और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब अचानक पलटी मार दी। पर चीन के साथ जंग अब पूरी तरह छिड़ गई है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया और जवाब में चीन ने अमेरिकी सामान पर 84% टैरिफ ठोक दिया। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। ट्रेड वॉर की आग भड़क चुकी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, चीन ने वर्ल्ड मार्केट्स के प्रति बेइज्जती दिखाई है, इसीलिए मैं तुरंत प्रभाव से चीन पर टैरिफ 125% कर रहा हूं। उन्होंने कहा, चीन को समझ आना चाहिए कि अमेरिका और बाकी देशों को लूटने के दिन अब खत्म हो गए, लेकिन बाकी देशों के लिए टैरिफ में 90 दिन की रोक और 10% की कटौती का ऐलान कर ट्रंप ने सबको चौंका दिया। ट्रंप ने कहा, मैंने 90 दिन की रोक और 10% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऑर्डर दिया है, जो तुरंत लागू होगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे ट्रंप की मास्टर प्लान का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, यह उनकी रणनीति थी। रविवार को मैंने ट्रंप के निवास मारे-लागो में उनसे लंबी बात की थी। ट्रंप ने चीन को उकसाया और चीन ने गलत कदम उठाया। बेसेंट का दावा है कि यह सब ट्रंप का खेल था, दुनिया को दिखाना कि चीन बुरा खिलाड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप सचमुच इतने चालाक हैं या बस डर गए कि टैरिफ की मार अमेरिका को ही ले डूबेगी। ट्रंप के इस फैसले से वॉल स्ट्रीट में खुशी की लहर दौड़ गई। डाउ बाई 100 पॉइंट्स उछला। नैस्डैक में 8% से ज्यादा की तेजी आई। पिछले हफ्ते ट्रंप के सख्त टैरिफ प्लान से मार्केट्स डरे हुए थे, लेकिन अब कुछ राहत मिली। फिर भी जानकारों का कहना है कि ये राहत छोटी और नकली हो सकती है। RSM यूएस के चीफ इकोनॉमिस्ट जो ब्रुसेल्स ने CNN को बताया, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इतने झटके लग चुके हैं कि मंदी अभी भी टलने वाली नहीं। ये रोक बस कुछ दिनों की मोहलत है। उन्होंने कहा कि इस तिमाही में मंदी की आशंका 55% तक बढ़ गई है। ब्रुसेल्स ने चेतावनी दी, चीन पर ऊंचे टैरिफ का असर अमेरिका पर भी होगा। कई कंपनियां सामान बंदरगाहों पर छोड़ देंगी क्योंकि उनके पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं हैं। इससे सप्लाई चेन टूटेगी और कीमतें बढ़ेंगी। बिजनेस पहले ही कीमतें बढ़ाने लगे हैं, अमेरिकी आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना तय है। चीन ने ट्रंप के 104% टैरिफ की घोषणा के बाद बुधवार को अमेरिकी सामानों पर 84% टैरिफ लगा दिया। चीन ने कहा, अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना गलती पर गलती है। ये चीन के हकों को कुचल रहा है और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को तोड़ रहा है। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी शिकायत की और कहा कि ट्रंप का कदम खतरनाक है। चीन ने बार बार चेतावनी दी थी कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते रहे। अब उसने अपना जवाब दे दिया है। चीन की करेंसी युआन भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चीन का सेंट्रल बैंक इसे और गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर ट्रंप की 104% टैरिफ की मार पड़ते ही चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यूजिंग ने कहा, अमेरिका के टैरिफ के दुरुपयोग से ग्लोबल साउथ के देशों का हक छीना जा रहा है। चीन और भारत, दो बड़े विकासशील देशों को साथ मिलकर इस मुश्किल से निपटना चाहिए। टैरिफ रोकने से पहले ट्रंप ने कहा था, कई देश अब मुझसे बात करना और डील करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप का अचानक ये यू टर्न उनके अप्रत्याशित मिजाज को दिखाता है। कोई नहीं जानता कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। 90 दिन की रोक से ट्रंप ने बाकी देशों को संदेश दिया कि बातचीत करो तो राहत मिलेगी, लेकिन चीन के साथ तनाव चरम पर है। बेसेंट ने कहा, चीन जो कर रहा है उसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर हमसे ज्यादा पड़ेगा। दूसरी तरफ ब्रुसेल्स जैसे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये रोक मंदी को टाल नहीं सकती। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पर 25% टैरिफ अभी भी लागू हैं और ट्रंप ने लकड़ी, दवाइयों और तांबे जैसे सेक्टर्स पर भी टैरिफ की धमकी दी है।
ट्रेड वॉर अभी शुरू हुई है। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और चीन इसका जवाब कैसे देगा, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना साफ है कि दोनों तरफ से कोई पीछे हटने वाला नहीं। ग्लोबल मार्केट्स डगमगा रहे हैं और अमेरिकी कंज्यूमर की जेब पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। ये आग जल्द बुझने वाली नहीं। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।